नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल अरुण अकेडमी में। इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं और उनके जनक के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो है। कई क्वेश्चन कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, और इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियोज हों वो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला वीडियो। पहला पॉइंट है हमारा कि जीव विज्ञान की शाखा और जनक। ठीक है, अर्थात जीव विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं और उनके कौन कौन से जनक है, इसके बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो शाखा है वो है हमारी जूलॉजी, जिसको हम कहते हैं जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक कौन थे? तो अरस्तु थे। ठीक है, कौन थे? अरस्तु थे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा कि वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के जनक कौन हैं? तो थियोफ्रेस्टस हैं। कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कि सूक्ष्म जीव विज्ञान। कौन? सूक्ष्म जीव विज्ञान अर्थात माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है? तो माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है? लुई पास्चर हैं। ठीक है, कौन है? लुई पास्चर हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कि जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी, इसके जनक कौन हैं? तो रॉबर्ट कोच हैं। कौन है? सर रॉबर्ट कोच हैं। ठीक है, इसके बाद प्रतिरक्षा विज्ञान। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? तो इसके जनक हैं एडवर्ड जेनर। ठीक है, अब अगला पॉइंट है हमारा कि वर्गीकृत अथवा वर्गीकरण विज्ञान के जनक कौन है? तो हो जाएगा आंसर हमारा कैरोलस लिनियस। ठीक है, वर्गीकरण आपने कक्षा 9 में जरूर पढ़ा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। तो उसके जनक कौन है? या फिर यहीं से क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि द्विनाम पद्धति। ठीक है, क्या? द्विनाम पद्धति, इसके जनक कौन है? तो द्विनाम पद्धति के जनक भी कौन हो जाएंगे? हमारे सर कैरोलस लिनियस हो जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? ठीक है, क्या क्वेश्चन हो जाएगा कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सर विलियम हार्वे। ठीक है, कौन? रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। ठीक है, यहीं से एक रुधिर वर्ग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कहीं पर। दोस्तों नोट कर लीजिए कि रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? तो रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? तो सर कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा कि कोशिका विज्ञान। क्या? कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान के जनक कौन हैं? कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? तो कोशिका विज्ञान के जनक अर्थात फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? रॉबर्ट हुक है। सन 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज जो है सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी या कब की थी? तो सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, तो कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कि उत्परिवर्तनवाद। ठीक है, उत्परिवर्तनवाद, इसके जनक कौन है? तो उत्परिवर्तनवाद के जनक हैं हमारे ह्यूगो ड्यूबेज। जैव विकास से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्परिवर्तनवाद के जनक कौन है? तो कौन हो जाएंगे? सर ह्यूगो ड्यूबेज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कवक विज्ञान। क्या? कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी, इसके जनक कौन है? तो माइकोलॉजी के जनक कौन है? पहले हम देखते हैं माइकोलॉजी के अंतर्गत होता क्या है। तो माइकोलॉजी के अंतर्गत जो है हम विभिन्न प्रकार के कवकों का अध्ययन करते हैं और इसके जनक हैं एंटन डी बेरी। ठीक है, कौन है इसके जनक? एंटन डी बेरी जनक हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कि पादप शरीर क्रिया विज्ञान यानी प्लांट फिजियोलॉजी, इसके जनक कौन है? तो पादप शरीर क्रिया विज्ञान यानी प्लांट फिजियोलॉजी के जनक हैं सर स्टीफन हेल्स।
ठीक है, कौन है? सर स्टीफन हेल्थ हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान, कौन? आधुनिक वनस्पति विज्ञान यानी मॉडर्न बॉटनी के जनक कौन है? तो मॉडर्न बॉटनी के जनक हो जाएंगे हमारे सर कैरोलस लिनियस। ठीक है, कौन हो जाएगा? सर कैरोलस लिनियस हो जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है अभी जो हमने पहले भी बात की थी कि रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की जो खोज है उसका श्रेय किसको जाता है? सर कार्ललैंड स्टीनर को जाता है। ठीक है, किसको जाता है? सर कार्ललैंड स्टीनर को जाता है। अगला पॉइंट है हमारा कि अंतःस्रावी विज्ञान, इसके जनक कौन है? तो इसके जनक है हमारे सर थॉमस एल्वा एडिसन। ठीक है, कौन है? सर थॉमस एल्वा एडिसन है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा कि आनुवांशिकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आनुवांशिकी के जनक कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? तो सर ग्रेगर जॉन मेंडल। और इन्होंने जो है अपना जो क्रॉस कराया था वो किस पौधे पर करवाया था? ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उद्यान मटर के पौधे पर करवाया था। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कि आधुनिक आनुवांशिकी यानी मॉडर्न जेनेटिक्स के जनक कौन है? तो आधुनिक अगर बात कर रहा है तो आधुनिक आनुवांशिकी के जनक हो जाएंगे हमारे टी.एच. मॉर्गन जी। ठीक है, कौन हो जाएंगे? टी.एच. मॉर्गन जी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा कि भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान, भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान के जनक हैं सर बीरबल साहनी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारतीय पुरा वनस्पति के विज्ञान के जनक कौन है? तो बीरबल साहनी है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी के जनक कौन है? तो पाल बर्ग है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कि शैवाल विज्ञान यानी शैवाल विज्ञान फाइकोलॉजी के जनक कौन है? तो विलियम हेनरी हार्वे हैं। ठीक है, कौन है? सर विलियम हेनरी हार्वे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा यहीं से बनता है कि भारतीय शैवाल विज्ञान, भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक कौन हैं? तो भारतीय शैवाल जनक के विज्ञान हैं A.O.P. अयंगर। ठीक है, कौन है? M.O.P. अयंगर हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में कि भारतीय पारिस्थितिकी यानी इंडियन इकोलॉजी के जनक कौन हैं? तो इंडियन इकोलॉजी के जनक हैं रामदेव मिश्र। कौन है? रामदेव मिश्र हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि औषधि विज्ञान के जनक कौन है? तो औषधि विज्ञान के जनक हैं हिप्पोक्रेटस। ठीक है, औषध विज्ञान के जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कि सूक्ष्मदर्शिकी विज्ञान के जनक कौन है? तो सूक्ष्मदर्शिकी विज्ञान के जनक कौन है? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, सर एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है हमारा कि जीन चिकित्सा यानी जीन थेरेपी के जनक कौन है? तो आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों एंडरसन। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर हमारा? एंडरसन। ठीक है, तो जीन चिकित्सा के अर्थात जीन थेरेपी के जनक कौन है? एंडरसन है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप सभी लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल अरुण अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।